नमस्ते छात्रों। सबसे पहले छात्रों, आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पाठ क्रमांक 48 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, पाठ क्रमांक 48 पर यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है और उस चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पर अध्यापक खड़े हैं और अध्यापक के आगे उनके छात्र जो है वह कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ कॉमिक्स पढ़ रहे हैं और साइड को आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चार्ट्स भी लगे हुए हैं। और देखो बच्चों, आपकी पाठशाला में भी ऐसे जो आवश्यक साधन सामग्री जो होती है, पढ़ाई के लिए जो आवश्यक साहित्य होता है वह सजाया हुआ होता है और उस सजाए हुए साहित्य का जो कोना होता है उसको कहते हैं संदर्भ सामग्री कोना। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के अखबारें, समाचार पत्र, हिंदी शब्दकोश तथा अलग अलग प्रकार की जो आपकी किताबें होती है वह सजाई हुई होती है, उसको कहते हैं संदर्भ सामग्री कोना। इसका मतलब जैसे कि संदर्भ सामग्री कोना का मतलब होता है जैसे कि सामग्री का मतलब क्या होता है, चीज़ें या आवश्यक वस्तुएं। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करनी होती है या लिखना होता है तो आपको पेन, पेंसिल, कागज, स्केच पेन, किताबें लगते हैं ना। वैसे ही कक्षा में आपको पढ़ाई के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें लगती है, सामग्री लगती है। पढ़ाई के संबंधित सामग्री मिलने के लिए बनाई गई जगह जो होती है उसे कहते हैं संदर्भ सामग्री कोना। तो बच्चों, आज हमें तीसरी इकाई का चौथा पाठ देखना है और पाठ का नाम क्या है बच्चों, संदर्भ सामग्री कोना। और यह जो पाठ है बच्चों, यह संवाद रूपी पाठ है। इस पाठ में अध्यापक और छात्रों के बीच में जो संवाद हुआ है वह संवाद इस पाठ में दिया हुआ है। तो चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सूचना दी है वाचन, जैसे कि पढ़ो और बोलो। जैसे कि आपको सबसे पहले यह पाठ पढ़ना है और मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। तो चलो बच्चों, अभी हम पाठ को शुरुआत करेंगे। देखो, बच्चे कक्षा की सजावट कर रहे हैं, गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखो बच्चों, बच्चे जो है वह कक्षा की सजावट करने में मग्न है और उसी समय गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तभी सभी बच्चे क्या करते हैं, देखो सभी बच्चे प्रणाम गुरुजी। देखो बच्चों, कक्षा में अध्यापक आने के बाद, शिक्षक आने के बाद, गुरुजी आने के बाद आप भी शिक्षक को प्रणाम करते हो ना, वैसे ही बच्चे खड़े हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। गुरुजी कहते हैं, बच्चों नमस्ते, कक्षा को सजाने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो। देखो अभी गुरुजी क्या कहते हैं, बच्चों को एक सवाल पूछते हैं। और कौन सा सवाल पूछते हैं, देखो कक्षा को सजाने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो। अभी देखो बच्चे बताने को शुरुआत करते हैं, कक्षा को सजाने के लिए क्या क्या करते हैं वह अभी बताने वाले हैं। तभी एक बच्चा खड़ा होता है और उसका नाम है कर्ण। कर्ण क्या कहता है, देखो हम अपनी कक्षा स्वच्छ रखते हैं, दीवारें सजाते हैं, सुविचार लिखते हैं। देखो उनके हिसाब से वह बता रहे हैं। तो कर्ण क्या बताता है, हम अपनी कक्षा स्वच्छ रखते हैं, हमारा जो क्लास है वह स्वच्छ रखते हैं तथा कक्षा की जो दीवारें होती है वह हम सजाते हैं और कक्षा में सुविचार भी लिखते हैं। इससे हम हमारी कक्षा को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकते हैं और हम उस कक्षा को डेकोरेट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे वह कर्ण बताता है। तभी गुरुजी क्या बोलते हैं, देखो बच्चों, गुरुजी बिल्कुल ठीक, अच्छा हम अपनी कक्षा में नया क्या कर सकते हैं। कर्ण ने जो बताया वह सही है, लेकिन साथ ही में शिक्षक क्या कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं, बिल्कुल बराबर है कर्ण तेरा, लेकिन हम अपनी कक्षा में नया क्या कर सकते हैं, ऐसे गुरुजी सवाल पूछते हैं। तभी क्या होता है, देखो सब बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। देखो जैसे कि आपके अध्यापक, मतलब जब मैं आपको सवाल पूछता हूँ वैसे तब सब बच्चे एक साथ डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। उसी तरह देखो यहाँ पर सब बच्चे क्या करते हैं, आपस में खुसर फुसर का मतलब होता है एक दूसरे में बोलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। तभी क्या होता है, देखो अमीना कहती है, गुरुजी हम अपनी कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाए। देखो अभी अमीना क्या कहती है, नई कल्पना है उसकी, और क्या कहती है वह, गुरुजी हम अपनी कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाए, क्या हम हमारे क्लास में कक्षा में पुस्तकालय बना सकते हैं। तभी जॉन कहता है,
इसमें समाचार पत्र, कहानी, कविता, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें रख सकते हैं। तभी क्या कहता है जॉन, अमीना कहती है हम एक पुस्तकालय बना सकते हैं। तभी जॉन कहता है इसमें हम समाचार पत्र, कहानी, कविता, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी हम उसमें रख सकते हैं। तभी अपूर्वा क्या कहती है बच्चों, देखो, पंचतंत्र, हितोपदेश, बीरबल, तेनालीराम की पुस्तकें अवश्य रखेंगे। और अपूर्वा क्या कहती है, हम पुस्तकें तो रखेंगे लेकिन बच्चों के लिए जो बच्चों को कहानियों की किताबें पसंद होती है उसमें पंचतंत्र, हितोपदेश, बीरबल की कहानियाँ, तेनालीराम की कहानियाँ, इनकी भी पुस्तक हम उसमें रखेंगे। तभी देखो कार्तिक नाम का लड़का खड़ा होता है, छात्र खड़ा होता है, और वह क्या बोलता है, चुटकुले, कार्टून, चित्रकथा की पुस्तकें मुझे बहुत प्रिय है, इन्हें भी रखेंगे। देखो अलग अलग बच्चों को अलग अलग पुस्तकें पसंद होती है। जैसे कि कुछ बच्चों को कहानियों की किताबें पसंद होती है, कविताओं की पुस्तकें पसंद होती है, कुछ बच्चों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पसंद होती है। तथा यहाँ पर देखो कार्तिक को क्या पसंद है, चुटकुले, कार्टून और चित्रकथा की पुस्तकें इस कार्तिक नाम के छात्र को बहुत ही प्रिय है और इन्हें भी रखेंगे, ऐसे वह कार्तिक एक सुझाव देता है। तभी गुरुजी क्या कहते हैं, देखो आगे दिया है, अरे वाह मेरे बच्चे तो बड़े होशियार है। इससे अतिरिक्त यहाँ शब्दकोश जो है, समाचार पत्र, हस्तलिखित पत्रिका और तुम्हारे बनाए हुए चित्र, शैक्षणिक सामग्री भी रखेंगे। वर्ष में एक बार इनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। देखो गुरुजी क्या कहते हैं, हम पुस्तकालय तो बनाएंगे ही लेकिन उसमें क्या क्या रखेंगे, आपकी पंचतंत्र की कहानियाँ, किताबें तथा कहानियों की किताबें भी रखेंगे, कार्टून की किताबें भी रखेंगे, और साथ ही में क्या रखने वाले हैं हम, समाचार पत्र जो होता है उससे हमें हर दिन का जो जनरल नॉलेज होता है वह हमें उससे पता चलता है। हस्तलिखित पत्रिका, बच्चों की जो हस्तलिखित पत्रिकाएं होती है वह हम उसमें रखेंगे। तथा तुम्हारे बनाए हुए चित्र, अभी बच्चे जो ड्राइंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वह चित्र भी हम उस पुस्तकालय में रखेंगे। शैक्षणिक सामग्री भी रखेंगे, जो आपकी शैक्षणिक सामग्री होती है, पाठ के अनुकूल जो शैक्षणिक सामग्री होती है वह भी हम उस पुस्तकालय में रखेंगे, ऐसे गुरुजी बच्चों को बोलते हैं। वर्ष में एक बार इनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे और पूरे पाठशाला को हमने क्या क्या बनाया है वह समझ में आए, वह भी वैसे शैक्षणिक सामग्री बनाए, इसलिए हम वर्ष में एक बार प्रदर्शनी भी लगाएंगे, ऐसे कौन बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं हम इन पूरे शैक्षणिक सामग्री जो होती है उनकी वर्ष में एक बार प्रदर्शनी भी लगाएंगे, ऐसे गुरुजी बच्चों को बोलते हैं। तभी जसवंत कौर बोलता है, एक बच्चा खड़ा होता है, उसका नाम है जसवंत कौर, और जसवंत कौर क्या बोलता है, गुरुजी पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री। उसको एक सवाल लगता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री हम क्यों रखें। तो देखो गुरुजी क्या कहते हैं, हम पुस्तकालय की जगह अपनी कक्षा में संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे। देखो हम पुस्तकालय नहीं बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि संदर्भ सामग्री कोना किसे कहते हैं, जो आपकी पढ़ाई के लिए एक जगह जहाँ पर पढ़ाई की सामग्री जैसे अलग अलग प्रकार की किताबें, हस्तलिखित, समाचार पत्र तथा कहानियों की पुस्तकें, वह एक जगह रखने का जो कोना होता है उसे कहते हैं संदर्भ सामग्री कोना, और वह हम हमारे स्कूल में बनाएंगे, हमारे पाठशाला में हम हमारी कक्षा में बनाएंगे, ऐसे गुरुजी उन बच्चों को कहते हैं। तुम सब बारी बारी से सामग्री घर ले जाकर पढ़ सकते हो। और देखो बच्चों, आपको जो सामग्री चाहिए, जैसे कि कुछ बच्चों को कहानियों की किताबें पसंद है तो वह कहानियों की किताबें लेकर जाएंगे, कुछ बच्चों को कार्टून की किताबें पसंद होती है, चुटकुलों की किताबें पसंद होती है, तो वह पुस्तकें जो आपको सामग्री चाहिए वह पुस्तकें आप घर लेकर पढ़ सकते हो। इसीलिए हम हमारी पाठशाला में, हमारे कक्षा में संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे, ऐसे गुरुजी छात्रों को कहते हैं। कक्षा में उपयोग कर सकते हो, और वह जो सामग्री है वह उस सामग्री का उपयोग आप कक्षा में भी कर सकते हो। इस संदर्भ कोना का उद्घाटन मुख्याध्यापक के हाथों से होगा, और हमारे कक्षा में जो
संदर्भ सामग्री कोना बनाने वाले हैं हम। उस संदर्भ सामग्री कोना जो है, उस संदर्भ सामग्री कोना का उद्घाटन हमारे मुख्याध्यापक के हाथों से हम करेंगे, ऐसे गुरुजी उन छात्रों को कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने संदर्भ सामग्री कोना, यह संवादात्मक रूपी जो पाठ था वह आज हमने पढ़ा है। तो बच्चों सबको समझ में आया ना संदर्भ सामग्री कोना यह पाठ? ठीक है, धन्यवाद। देखो बच्चों, जिस प्रकार मैंने यह पाठ उचित आरोह अवरोह के साथ उच्चारण किया है, उसी तरह आपको यह पाठ जो है वह उचित आरोह अवरोह के साथ इस पाठ का आपको मुखर वाचन करना है। मुखर वाचन का मतलब होता है लाउड रीडिंग, और यह लाउड रीडिंग आपको आपके घर पर मम्मी पापा को करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद।